नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद एनडीए गठबंधन कितना मजबूत है, अब इसकी सबूत देने की कोशिश जो है वो कोई नहीं कर रहा महाराष्ट्र में। और ये बात मायावती भी जानती है कि इस बार महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है, वो लड़ाई जो है वो टक्कर की है। और इसीलिए बीजेपी ने एक खास प्लान बनाया हुआ है एमवीयू को टक्कर देने के लिए। अब वो प्लान क्या है, इसी के साथ हम बात करेंगे, प्लान पे भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ बात करेंगे जो सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंस रहा है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर, उस पे भी। अब महाराष्ट्र में देखिए जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे। इसको लेकर राज्य में भाजपा की 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुक्रवार को खत्म हो गई, जिसमें साफ तौर पर यह दोहराया गया है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव महायुति गठबंधन और उसके एक नेता के ही रूप में लड़ेगी। बीजेपी की यह पूरी रणनीति विधानसभा चुनाव में एमवीओ को मात देने पर है। हालांकि सीट शेयरिंग का मुद्दा महायुति में फंस सकता है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी सीट बंटवारे की बातचीत में शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, और अजित पवार की एनसीपी समेत गठबंधन के जो तीनों दल हैं, जिसमें बीजेपी शामिल है, अधिक से अधिक सीटों के लिए इन तीनों के बीच में जो है वो होड़ लगने की संभावना बताई जा रही है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का मानना है कि उसने हाल के लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि वह महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की मांग कर सकती है। वहीं अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को एमएलसी चुनाव के दौरान एकजुट होने के बाद नई जान मिल गई है। अब सूत्रों के अनुसार शिवसेना 100 से ज्यादा सीटों की मांग शुरुआत में कर सकती है। एनसीपी 90 सीटें और बीजेपी 150 सीटें से ज्यादा मांग कर सकती है। अब बीजेपी नेताओं ने माना है कि कुल 288 सीटों के साथ हर पार्टी को अंततः दूसरों को समझने के लिए थोड़ा सा अपने आप को नीचे लाना पड़ेगा और थोड़ा सा समझ के काम करना पड़ेगा, ये भाजपा के नेता कह रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि 3 दलों के गठबंधन को संभालना आसान नहीं, सीटों के बंटवारे को औपचारिक रूप देने में कुछ समस्याएं होंगी। हालांकि राजनीतिक रूप से अगर महायुति को एमवीए से लड़ना है तो उसे साथ रहना होगा। तो ये देखिए आप कि एमवीए से लड़ने के लिए अगर जीतना है तो सबको साथ रहना होगा, ये भाजपा के नेता भी कह रहे हैं। अब भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों की मदद करने के अलावा अपने चुनावी आधार को मजबूत करने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा की। शुक्रवार की बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमने गुरुवार को 150 निर्वाचन क्षेत्रों की विस्तार से समीक्षा की है और शेष 138 की आज समीक्षा पूरी हो जाएगी। इस समय हमारा एजेंडा महायुति के भीतर सीटों के बंटवारे पर विचार करना नहीं है, बल्कि सीटों पर जीत हासिल करना है। बावनकुले आगे कहते हैं कि समीक्षा में निर्वाचन क्षेत्र का जो भाजपा की ताकत का आकलन है वो भी शामिल था कि हम किस सीट पर कितना शक्तिशाली है, कितने मजबूत है, वो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, इसका भी बातचीत हुई है, इसका भी आकलन लगाया गया है। साथ ही ये भी कि पार्टी अपने सहयोगियों के प्रयासों में किस प्रकार सहयोग कर सकती है, कौन सी पार्टी कहाँ से लड़ना चाहती है तो वहाँ से क्या बीजेपी उन्हें कितना सहयोग कर सकती है, ग्राउंड लेवल पर क्या हेल्प कर सकती है, इन तमाम चीज़ों पर इनकी बातचीत चल रही है। तो ये तमाम रणनीतियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। सूत्रों ने बताया कि जो कोर कमेटी की बैठक थी, जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरना, एकजुट मोर्चा बनाना और आरएसएस तथा भाजपा के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना भी शामिल था। भाजपा 21 जुलाई को पुणे में एक दिवसीय राज्य सम्मेलन आयोजित करेगी, जहां मुद्दों पर और चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन भाषण देंगे वहां पे, जबकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भाषण से कार्यक्रम का समापन होगा। अमित शाह भी वहां मौजूद रहेंगे और नितिन गडकरी भी वहां मौजूद रहेंगे। पुणे सम्मेलन के एजेंडे में सबसे ऊपर महायुति सरकार द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र के बजट में घोषित कल्याणकारी योजनाएं होंगी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद गठबंधन को इन पर काफी भरोसा है। भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से है, जिसमें महिलाओं को नकद जो है वो पैसे जो है वो देने का वादा किया गया है। सरकार के मुखिया के तौर पर सीएम शिंदे और वित्त मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम अजीत पहले ही योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इस तरह से वो खुद को इसके मालिकाना हक का दावा भी कर रहे हैं। अब भाजपा बेरोजगारों के लिए जो है मासिक वजीफा या किसानों के लिए बिजली बिल माफी जैसी योजनाओं के अलावा लाडली बहन योजना के बारे में लोगों को बताने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करेगी। भाजपा नेताओं के जो पार्टी है, जो पारंपरिक ओबीसी वोट बैंक को वापस जीतने और आरक्षण के मुद्दे पर मराठों के बीच गुस्से को कम करने के लिए एक काउंटर नैरेटिव के साथ आने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। यानी कि जो नाराजगी मराठा आरक्षण को लेकर के है लोगों में, या किसानों को लेकर के है, या फिर जो रोजगार को लेकर के है, उसके लिए भी एक काउंटर नैरेटिव जो है वो बीजेपी तैयार करने पर जोर दे रही है।
शुक्रवार को चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि ये देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने 2018 में मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार मराठा आरक्षण जो है वो दिया था। उन्होंने कहा कि हालांकि कोटा को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने कोटा को खत्म कर दिया। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एमबीए मराठों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के बारे में विवरण देने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने मराठों को निराश किया है। तो इस तरीके से अब जो हमला भी है वो बीजेपी की तरफ से अब शुरू कर दिया गया है। तो ये बात एकदम स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में जो भी जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं इसको लेकर के महायुति जो है वो बैकफायर करेगी, पलटवार करेगी एनडीए गठबंधन पे। और जो कुछ सालों के लिए जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सीएम रहे उन पर जो है पलटवार करेगी और उनकी सरकार को दोष जरूर ठहराएगी। तो ये चीज एनडीए गठबंधन भी समझता है, इसीलिए एमवीए भी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है कि जैसे ही अब चुनाव प्रचार शुरू होंगे तो उनका जवाबी हमला जो है वो महायुति पे शुरू होगा। और जैसे कि हमने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से शरद पवार जो है उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और एक किताब जो है वो लॉन्च कर दी है जिसमें महायुति के जो काले कारनामे उनके बारे में वो उजागर कर रहे हैं, 10 खामियों की बात कर रहे हैं, काफी कुछ है उस किताब में जिसका विमोचन उन्होंने किया है और चुनावी बिगुल जो है वो फूंक दिया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।